हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं सोम प्रदोष व्रत इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और उसके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं सोम प्रदोष व्रत की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मणी के व्रत के प्रभाव से एक राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, अब कृपा हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत का महात्म्य बताता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। उनके समक्ष अर्घ्य अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मैं इस दुखों से भरे संसार सागर में डूब रहा हूँ। मैं ऋण और ग्रह दोषों से पीड़ित हूँ। हे कृपालु भगवान, मेरी रक्षा करें। यह सुनकर शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने इस व्रत का महत्व बताया है, अब कृपया यह भी बताइए कि इस व्रत को किसने किया और उसे क्या फल मिला। सूत जी बोले, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। वह प्रतिदिन अपने छोटे पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक अत्यंत दयनीय अवस्था में एक बालक मिला। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह बालक वास्तव में विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उनका राज्य छीन लिया था, इसलिए वह बालक भटकता हुआ उस अवस्था में पहुंच गया था। दयालु ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह ही अपने घर में रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और वह राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय वहां कुछ गंधर्व कन्याएं आई और राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। ब्राह्मण का पुत्र तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वहीं ठहरकर अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगा। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए वहां ले आई। राजकुमार को देखकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद भगवान शिव ने अंशुमति के माता पिता को स्वप्न में दर्शन दिए और अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करने का आदेश दिया। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। उधर ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आदेश प्राप्त था कि वह हमेशा प्रदोष व्रत करती रहे। ब्राह्मणी ने श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन किया। उस ब्राह्मणी के व्रत के प्रभाव से राजकुमार को गंधर्व राज की सेना की सहायता मिली। उसने अपने शत्रुओं को परास्त करके विदर्भ का अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का जीवन बदल गया, उसी प्रकार भगवान शिव अपने सभी भक्तों पर कृपा करके उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। इसी कारण से संसार में प्रदोष व्रत का अत्यंत महत्व माना गया है। तो भक्तों, यह थी सोम प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।